चार मॉन्क्स ने 2 सप्ताह तक बिना कुछ बोले चुपचाप ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने इस अभ्यास के प्रतीक के रूप में एक मोमबत्ती जलाई, जो कि उन्हें हर वक्त याद दिलाती रहेगी कि उन्हें बिना कुछ बोले ध्यान करना है। इसके बाद उन मॉन्क्स ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन की रात आते आते मोमबत्ती बुझ गई। ये देखते ही पहले मॉन्क ने कहा, अरे नहीं, ये मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे मॉन्क ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने कुछ ना बोलने की कसम खाई है। तीसरे मॉन्क ने कहा, तुम दोनों को बात करने की क्या ज़रूरत थी। चौथा मॉन्क हंसा और बोला, मैं अकेला हूँ जो नहीं बोला। दोस्तों, उन सबके बोलने के अलग अलग कारण थे, लेकिन चारों में से प्रत्येक ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही अपने विचार रख दिए। उनमें से किसी ने भी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसी आश्रम में उन चारों के अलावा बूढ़ा बुद्धिमान मॉन्क भी था। वह बिना कुछ उनकी तरफ ध्यान दिए ही चुपचाप ध्यान करता रहा। इस तरह उस बुद्धिमान मॉन्क ने बिना कुछ बोले उन चारों को ही उनकी गलती का एहसास करा दिया, जो कि वो चारों बोलकर भी नहीं कर पाए। बिना सोचे समझे और ज़रूरत से अधिक बोलने पर हमें खुद लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है बिना मांगी सलाह का कोई महत्व नहीं होता है और ना ही सामने वाला सलाह को मानता है। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी समस्या बताई नहीं कि लोग उन्हें सल्यूशन देने लगते हैं, जबकि 90% केसेस में लोग हमसे समस्या शेयर कर रहे होते हैं तो वो हमसे सल्यूशन सुनना नहीं चाहते, बल्कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनकी बात को ध्यान से सुने, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए शांति महसूस होती है। अगर हम उन्हें सलाह देंगे, उन्हें भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए जब हमसे समस्या शेयर करें तो हम उनकी बातों को ध्यान से सुनें। सलाह देना शुरू ना कर दें जब तक कि उसने मांगी ना हो, क्योंकि सामने वाला इंसान हमसे इतना ही चाहता है कि हम उसकी बात को ध्यान से सुनें और समझें। ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि हम जितना कम बोलते हैं उतना ही समझदार होते हैं, और इसका उल्टा, जो जितना बुद्धिमान होगा वह उतना ही कम बोलेगा।